नमस्कार, मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए धाना किटतक के ऊपर और साथ में तिरकिट रहेगा, ये दोनों को मिला के एक रेला ट्यूटोरियल के रूप में ला रहा हूं। ये रेला बहुत सुंदर रेला है, थोड़ा सा रियाज मांगता है, लेकिन इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। ये जब हाथ में तैयार होकर के बजने लगता है तो वाकई ये बहुत सुंदर साउंड करता है और सब कोई इसको पसंद भी करते हैं। मैंने मेरे कई एक प्रोग्राम में इसको बजाया है और सब लोगों का आशीर्वाद भी मिला। तो वही चीज़ आज मैं आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे चाहने वाले सभी लोगों के लिए मैं आज के ट्यूटोरियल के रूप में ये बोल को लेके आ रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये बोल है, फिर इसको मैं एक बार थोड़ा सा फास्ट में बजा के दिखाता हूँ। इसकी शक्ल आ जाएगी सबके सामने। बहुत सुंदर रेला है और किनार के ऊपर है। ये दिल्ली घराने का है, एक अद्भुत कंपोजिशन है। ये बाहर में उतना आया नहीं, मैंने कोई खास किसी को बजाते हुए इसको देखा नहीं। ये रायगढ़ दरबार की एक देन है और बहुत दुर्लभ चीज है। तो उसको मैं आज आप सभी लोगों के लिए ला रहा हूं। अब ये इसमें जिसका किनार अच्छा नहीं है वो इसको इतना सुंदर नहीं बजा पाएगा। और दिल्ली घराने का मतलब किनार का बाज है, किनार का घराना है, किनार मेन बेस्ट है। उसमें ये नहीं है, ये किनार मतलब किनार, साइड, कानी जिसको बोलते हैं, बंगाल में इसको कानी बोलते हैं।
और कुछ कुछ जगह में इसको जैसे लौ चाट बोलते हैं, चाट 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 बहुत अच्छा आ रहा था, लौ चाट अलग है, इस तरीके की बोली है। तो ये किनार, कानी, टाकी, कई एक नाम है। इसमें धाना कृतक मेन है और धात्रिकृतक, धात्रिकृतक, ये सब का एक मिलान है। धा धाना कृतक, कृतक या गणनक जैसा जो सुविधा। धा धाना कृतक 2 बार होगा। धा धाना कृतक, धा धाना कृतक, धाना कृतक, धा धाना कृतक, धा धाना कृतक, धाना कृतक। उसके बाद ये हमारे दादा गुरुजी नाथू खां साहब, उनका एक खासियत थी, धा त्रिकट गणनक। बहुतों को पता नहीं कि उनकी रिकॉर्डिंग उतनी मिलती नहीं है। मेरे पास 3-4 जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें ये चीज है, धा त्रिकट गणनक। इतना सुंदर मैंने आज तक किसी का दुनिया में कोई तबला प्लेयर को मैंने नहीं सुना। धा त्रिकट गणनक, इसका जो कंपोजिशन उनके हाथ में चलता था, अद्भुत। मेरा एक छोटा सा गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारा हाथ भी थोड़ा सा मेरे उस्ताद के साथ थोड़ा मिलता है। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन वो साउंड सुन करके मैंने उनके जैसा कोशिश किया। जैसे धार यहाँ पर सबका फंस जाता है। मैंने अच्छे तबलिया लोग जिनके साथ हम लोग एक साथ मिल के बजाए, कभी उन लोगों का हाथ फंसता था, बोले यही जगह फंस जाता है हमारा। नाम नहीं करता हूँ, खैर। ये जो पर्टिकुलर जगह है, ये दिल्ली में जिन्होंने सीखा नहीं वो बजा नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों इस 2 अंगुली का ही काम है। दिल्ली घराना जिनकी तालीम नहीं है वो नहीं बजा पाएंगे इसको। इसीलिए जिन्होंने दिल्ली घराने को बहुत अच्छी तरह से सीखा है, उन लोगों के लिए ये बहुत
ये इजी पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तालीम ली है। तो बोल क्या है, धा धा ना करते, धा धा ना करते, धा ना करते। अंत में धाना कृतक, धाना कृतक 2 बार है। जो शुरू में धा धना कृतक, धा धना कृतक, धाना कृतक, धाना कृतक, धाना कृतक, धाना कृतक, यहाँ पे बहुत रियाज मांगता है। जैसे ये एक सेपरेट ट्रेला है। और धा धना कृतिक, धा धना कृतिक, धा धना कृतिक, ये भी एक सेपरेट ट्रेला है। दोनों को मिक्स करके एक रेला बनाया गया है। तो इसमें धा धाना कृतिक, धा धाना कृतिक दोनों बजते हैं, जिनके हाथ में जैसे चलते हैं। धा धाना कृतिक, धा धाना कृतिक, धा धाना कृतिक। इसको मैं खूब सुनता हूँ। नथु खान साहब का जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उनकी रिकॉर्डिंग बहुत बाहर में है नहीं। बैलेंस बचता है, उसमें कभी अपने तरफ से बहुत प्रेशर देने से भी नहीं चलेगा। एक टोटल बैलेंस से चलता है ये। धा धना कृतिक, धा धना कृतिक, धारा कृतिक, धारा कृतिक, धारा कृतिक, धारा कृतिक, धारा कृतिक। अब जोर से धारा कृतिक बजाने से हाथ फंस जाता है। इसलिए एवरीवेयर यू विल फाइंड देयर इज अ बैलेंस इन बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड। धा धना कृतिक, धा धना कृतिक, धारा कृतिक। इसको कैसे रियाज करना पड़ेगा, मैं थोड़ा स्लो में दिखाता हूं ताकि बड़ा क्लियर मालूम हो जाए कि ऐसे ऐसे बजते हैं। धा धा ना, एक बार हो गए, ये से दो बार बजेंगे। फिर धा धा, फिर धा तेरे के धा तेरे के धा तेरे के धा तेरे के 2 बार, फिर घेरे और कभी कभी उन्होंने बजाया इस तरीके की बहुत कई एक दुर्लभ चीज मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, जो उन्होंने नथु खान साहब से भी सीखा था। उनसे सीख करके उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। तो मैं बहुत आभारी हूँ मेरे कार्तिक राम गुरुजी, जिन्होंने
जिनसे मैंने गंडा बंद करके, खास करके दिल्ली घराने के बोल मैंने सीखा, क्योंकि उनका डायरेक्ट शागिर्द थे। तो ये सब चीज दुर्लभ चीज बाहर में आया नहीं, कैसे आएगा? उन्होंने तो सब किसी को ज्यादा सिखाया नहीं। यू आर द ग्रेट परफॉर्मर। उन्होंने टीचिंग कम किया, परफॉर्म ज्यादा किया। और ये दुर्भाग्य है कि उनकी बहुत तो परफॉर्म की, कलकत्ता में भी बजाए, हमारे गुरुजी के घर में बजाए, बम्बे में कई एक बार बजाए। उनकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, और जिनके पास है उसको पूछने से बोलते नहीं है, जबकि कभी उन्होंने ही सुनाया किसी और को। उस समय मैं भी प्रेजेंट था। अब बाद में जब उसको मांगा गया तो उन्होंने बता दिया मेरे पास नहीं है। तो ऐसी मानसिकता होने से तो मिलेगा नहीं। कोई नहीं। मुझे गुरुजी के द्वारा जो जो मिला है, जिसकी रिकॉर्डिंग किसी के पास है ही नहीं, वो सब मैं एक एक करके आप लोगों के सामने खुलासा करूंगा, बजा के रिकॉर्डिंग करा दूंगा। आदमी का उम्र हो जाता है ना, पक्याम होते हैं, हवा का झोंका आता है तो गिर जाता है। तो ये किसी कोई बता नहीं सकते हैं कि इनका किस समय आएगा। तो मेरे मन में एक बात ये आई है, जितनी भी दुर्लभ चीजें हैं मेरे पास, एक दिन तो आदमी चला जाएगा, साथ में भी चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आती हैं और देते भी नहीं है, उनकी मानसिकता है। लेकिन मैंने सोच के रखा, जो चीज मुझे उपलब्ध है मैं उसको अनायास सबके लिए उपलब्ध करा दूंगा। इसीलिए मेरी ये प्रयास जो है, मैं हर वीडियो में मैं कुछ नई चीजें डालने का कोशिश करता हूँ। इसीलिए बहुत सारी दुआएं मुझे मिलती है, बहुत फोन कॉल्स मेरे पास आता है, ईमेल्स आता है और कमेंट्स भी आते हैं। इसी तरीके से रायगढ़ दरबार में उस्ताद आबिद हुसैन खान, लखनऊ के जो खलीफा थे, उनसे भी मेरे गुरुजी ने सीखा, बहुत कुछ सीखा उन्होंने। डांस की चीजें उनके पास ज्यादा। लखनऊ घराने का मतलब है नचकरण, जो नाच को अनुकरण किया, इसे नचकरण बोलते हैं। जो कंपोजिशन में नाच का ही एक अंग ज्यादा आता है, उसमें डांस के जितने कंपोजिशंस है। फिर बाद में बहुत लोग अपने भी तरीके से कंपोजिशन करके फिर उसको लखनऊ घराने का अंदर उसको घुसाया, और अच्छा भी है। कई एक अच्छे कंपोजिशन मैंने सुना जो बहुत सुंदर है, जबकि उसमें नचकरण का अंग है नहीं, लेकिन फिर भी कंपोजिशन बहुत सुंदर है और अंग लखनऊ का है, इसलिए उसको मान्यता है कि हाँ ये लखनऊ का है। मैं मानता हूं ऐसे करके। तो कभी समय आएगा तो मैं लखनऊ के जो भंडार मेरे पास है, गुरुजी के द्वारा मिला था, वो मैं एक एक करके खुलासा करूंगा, जो बाहर में आया नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपोजिशन मेरे पास है जो बाहर में आया नहीं, मैं उसका एक एक करके दे दूंगा। फिर उसी तरीके से पंजाब के भी कादिर बख्श खान साहब, मियाँ कादिर बख्श खान साहब, उनसे भी मेरे गुरुजी सीखा। उनसे भी जो उनको मिला तालीम, महाराज चक्रधर सिंह महाराज, उन्होंने उनको सब लोगों से सिखाया था। तो ऐसे ऐसी सारी बहुत दुर्लभ चीजें मेरे पास है, मेरे संग्रहशाला में। तो मैं एक एक करके देते जाऊंगा। तो मैं फिर शुरू करता हूं इस रिले को अच्छी तरीके से बजा करके। मैं बजाऊंगा अभी ज्यादा, ताकि आप देख करके, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करके बोलते बोलते ना, उसमें मेन चीज तो तबला के हाथ है। बहुत जगह देखते हैं कि उनका इंटरव्यू करते हैं कि बात में समय बिता देते हैं। मेन तो हाथ है, हाथ तो मिलता नहीं। बात तो बहुत लोग सुना देंगे, किताब में भी बहुत बातें लिखी रहती है, लेकिन हाथ कहाँ है, वीडियो कहाँ है, ये सबसे बड़ी चीज है। वीडियो के रूप में हाथ देखेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। आपको अगर एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, आप उसको देख करके उठा सकते हैं। यू बी एबल टू नो बाई लिसनिंग टू इट what he is telling, but when he is playing, when he is performing, by watching that also you'll be able to understand how these things will be played. So दीक्षा शिक्षा परीक्षा इसका एक साकार रूप है ये वीडियो। देखना, सीखना, परखना, जो बोलते हैं ना, बुजुर्गों बोलते हैं दीक्षा शिक्षा परीक्षा। तो वीडियो के जो देखते हैं ना, उसमें देखना भी है, सीखना भी है और परखना भी है। ऐसा मेरा मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं।
चलते हैं। धा तीन धा। ये था धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धा धधा कृतिक अबे धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धधा धा धधा कृतिक नाना कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक तक दिन नाना दिन दिन ता तक दिन ना। इस लय में इस बोल को पठन करना चाहिए। फिर इसके आधे में तो मैं आपको इसी लय में दिखाता हूँ, फिर आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके हाफ में, फिर उसके भी हाफ में। जैसे धा दिन ना धा दिन ना दिन तीन ता दिन ना धा दिन ना ना दिन ता दिन धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धधा कृतिक सदा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक। अब इसके एक पलटा है जो दोहरा बोलते हैं उसको, जो उसको तीन बार करके बजाते हैं। वो इसके साथ बजाने से और अच्छा लगता है, क्योंकि धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धा, इसको मैं पढ़ देता हूँ। धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक नाना कृतिक धा धधा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धा धधा कृतिक धारा कृतिक धारा कृतिक। इस तरीके से इसके एक पलटे हैं वो धा पर किनार पर, इसके बिस्तर टोटली किनार पर,
चूंकि ये दिल्ली घराने का, इसमें ये नहीं आना चाहिए। ये है हमारे उस्ताद जी ऐसा ही बताएं। अब धा नना करते धा देना सुविधा के लिए आप थोड़ा यहाँ, ऐसा नहीं, ये ऐसे रहेगा, प्योर किनार होगा, तभी तो किनार का बाज है दिल्ली। नो कॉम्प्रोमाइज, बोलों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। धा नना करते धा नना करते धाना करते, धा धना करते, तो 3 बार जो बजते हैं कैसे बजते हैं। ये 1-2 ठो पलटा ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये खिंचता है पूरा। ये जवानी का तबला है, तो जिनके हाथ बहुत तैयार है, जिनके हाथ में थोड़ा दमकस है और जिनके साथ रियाज भी है, वही इसको बजा सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करके देखिएगा इस बोल को आप लोग कितना सुंदर रूप से बजा सकते हैं। तो आज मैं इसी के साथ अपना पेशकश जो है मैं खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बोल बहुत फायदा करेगा, और मेरे तरफ से एक ही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि खूब अच्छा से बजाइए, खूब नाम करिए, खूब आप लोगों का जय जयकार हो और वो पैसा कमाइए, नाम शोहरत के साथ जिंदगी बिताइए। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।